खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 13वां बाब 24वीं आयत से। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तब उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालियां निकलीं तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के ग़ुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहेब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब ग़ुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जब तुम जवान जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते इसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उन्हें सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 से आटा में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीरा हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूँगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूँगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है, खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं, और जवान बदी के फर्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। पर जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बद करदारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्ठी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर हम आम इतवारों में से 16वें इतवार की इबादत में शरीक हैं, और पिछले इतवार भी ये लफ्ज़ सुनने को हमें मिले थे, जिसके कान हो वो सुन ले। तो उम्मीद है सबके कान हैं, सबके कान सुनते हैं, लेकिन बताया गया था सुन के उस पर अमल भी करना है। और आज भी एक बार फिर यीशु मसीह 3 तमसीलें हमारे सामने रखता है, जिसमें सबसे पहले अच्छे बीज के साथ जवान के बीज का बोया जाना, और उसके बाद खमीर, खुदा की बादशाही खमीर की मानद है,
थोड़ा सा खमीर क्या कर सकता है, और फिर राई के दाने से आज बताया गया छोटा सा बीज किस तरह एक बड़ा पौधा पैदा करता है। ये 3 तमसीलें हमारे सामने पेश की गई हैं। इनकी वजाहत बड़ी खूबसूरत यीशु ने पेश की है, और इस वजाहत पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ी सी आज के दौर की बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। आज का इंसान क्या करता है? आज का इंसान अफरा तफरी का शिकार है। आज का इंसान चाहता है मैं आंख बंद करूं और जो सोचूं वो हो जाए, और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर, स्मार्टफोन आज यही करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका में बैठे हुए हमारे बहन भाई, रिश्तेदार एक बटन दबाते हैं, हम उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज का इंसान हर चीज इंस्टेंट चाहता है, हर वक्त जल्दी 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 से चाहता है। हर इंसान चाहता है जो मैं सोचूं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, और हम सारे रिजल्ट ओरिएंटेटेड हो गए हैं। रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, रिजल्ट ऐसा निकलना चाहिए, जो मैं सोचूं वैसा होना चाहिए। हर इंसान कोशिश करता है। हम बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? क्या चाहते हैं हम? बीमार हो जाएं तो जल्दी जल्दी से जाओ इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन के बाद में हमारे जिस्म के अज़ा को अंदर से ज़ख्मी करता है, लेकिन वक्ती तौर पर आराम देता है और हमें अच्छा लगता है। हम सब कुछ जल्दी जल्दी से चाहते हैं। जो लोग हमारे खिलाफ चलते हैं, जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो लोग हमारे सामने बुराइयां करते हैं, जो लोग बुरे अमाल सर अंजाम देते हैं, उन लोगों के लिए हम क्या चाहते हैं? जल्दी जल्दी से कुछ रिजल्ट चाहते हैं। इसे मेरी आंखों से दूर कर दो, ये हमारे सामने नहीं रहना चाहिए। जो लोग हमें अच्छे ना लगे, उनको देखकर हमें क्या लगता है? क्या होता है हमारी जिंदगी? क्या सोचते हो? कभी बताओ क्या होता है? जब कोई आपके खिलाफ काम करे, आपको आपके घर में चोरी करता पकड़ा जाए, आपके नुकसान करे, आपकी मुखालफत करे, क्या होता है? हमें हमारे अंदर क्या होता है? हमें गुस्सा आता है। हमें गुस्सा आता है, और हम क्या चाहते हैं उनके लिए? कि ये हमारी नजरों से, बोलिए जरा, क्या हो जाए और अल्लाह करके मारी जाए। हाँ, ये भी हम सोचते हैं। दूर तो दूर, मारी जाए तो अच्छा है, जिंदा ही ना रहे। क्योंकि हम किसी को बुराई करते देख नहीं सकते हैं। एक मॉनेस्ट्री के अंदर एक बड़ा मंक था, एबट जिसे कहते हैं, और बहुत सारे ब्रदर्स और फादर्स तरबियत के लिए उस मॉनेस्ट्री के अंदर थे। तो एक ब्रदर की हमेशा से हर रोज़ कोशिश यही होती थी, जाके बड़े इंचार्ज एबट को जाके बताता था, आज ये देर से उठा है, इसने अच्छे तरीके से दुआ नहीं की है, इसने खाने के वक्त बड़ी बातें की हैं, ये दुआ कर रहे थे तो ये सोया हुआ था, ये जब मैंने देखा ये दूसरों की चुगलियां कर रहा था, और जाके खुद ये सारी बातें एबट को बता रहा है, जो बड़ा इंचार्ज है उसको जाके बता रहा है। हर रोज़ उसने किसी ना किसी को ढूंढना, हर रोज़ किसी की मुखालवत, हर किसी की कोई छोटी से छोटी बुराई ढूंढना और उसको जाके बताना। एक दिन एबट जो इंचार्ज है सुबह सवेरे उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाग में ले जाता है, और बाग में ले जाकर उसे कहता है, यहाँ से जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं निकालना शुरू करो। देखना अच्छे पौधे जो हैं उनका ख्याल करना, लेकिन जड़ी बूटियाँ निकालना। थोड़ी देर के बाद जब बड़ा इंचार्ज एबट जब वापस आया तो देखा उसने जड़ी बूटियों के साथ बहुत सारे पौधों को निकाल दिया हुआ था। अच्छे जो पौधे थे उनको भी उखाड़ फेंका हुआ था, और उसके सामने जाकर उसको कहता है, मैंने तुम्हें कहा था जड़ी बूटियाँ निकालना,
तूने तो अच्छे पौधों को भी निकाल दिया है, और मैं शुक्र करता हूँ तू अभी किसी चीज़ का इंचार्ज नहीं है। अगर तू इंचार्ज होता तो कईयों को मार देता अब तक। फिर उसे समझ आई मैं क्या गलती कर रहा था, फिर उसे समझ आई क्या मेरी ज़िंदगी में तब्दीली करने की ज़रूरत थी और मैं रुका हुआ था। और हमें भी जो बुरा लगता है हम चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए। वो चाहे सास है, वो चाहे बहू है, वो चाहे नंद है, वो चाहे कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई भी हमारा रिश्ता है, वो लोग जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं, और बोलते हैं इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी मुखालफत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बताओ भाई, क्या करना चाहिए? हाँ जी, ऊंची बोले और ऊंची, दुआ करनी चाहिए। जो आपकी मुखालफत करे आपके दिल से, उसके लिए दुआ निकलेगी। जो आपके खिलाफ हो आपके दिल से या दिमाग आपका मानेगा? कभी नहीं मानेगा। जरूर हम बैठे हैं चर्च में, हाँ हाँ दुआ करनी चाहिए, कितनी करते हो? यीशु ने कहा था अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता, हमारे मुंह से वो लफ्ज ही नहीं निकलते हैं। और ये सच है, हम माने या ना माने, नहीं निकलते। जिस नंद ने, जिस सास ने बुरा किया, कैसे उसके लिए दुआ करूं? कैसे मैं जो मेरे घर में रहकर ऐसा मेरे खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, हमारे घर में चोरी जो करते हैं, उसके लिए क्या करूं? आपके मोहल्ले में जो नशेई हैं, आपके मोहल्ले में जो शराब बेचते हैं और जो शराब पीते हैं, क्या आपको अच्छे लगते हैं? नहीं लगते हैं। क्या आप कभी दुआ की है उनके लिए? क्या आपसे, आपके दिल से उनके लिए दुआ निकलती है? हालांकि वो रिश्तेदार भी नहीं है, हो सकता रिश्तेदार हो तो कभी निकल आए। क्या किसी को पड़ा हुआ रास्ते में बेकारी को, मांगने वाले को, जो मरीज है उसको देखकर क्या हमारे दिल से दुआ निकलती है? नहीं निकलती है। जो आपकी मुखालफत करते हो उनके लिए आपके दिल में दुआ नहीं निकलती है। क्या करें? क्या करने की ज़रूरत है? और उसके लिए आज की दूसरी तलावत में बताया गया, आज की दूसरी तलावत में बताया गया क्या करना चाहिए। और मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में बता रहा है, जब तुम्हें दुआ करनी नहीं आती है क्या करना है? जब दिमाग और दिल एक नहीं होते हैं दुआ करने के लिए क्या करना है? और वो कहता है रूल कुदस की मदद मांगो, मांगो मदद, क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आता है। क्या हमने कभी कहा है मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा ज़मीर नहीं मानता है, मेरा दिमाग नहीं मानता है, ये मेरी मुखालफत करते हैं, ये मेरे खिलाफ चलते हैं, ये मेरे खिलाफ बातें बताते हैं, बनाते हैं, इन्हें मेरा कोई भी काम पसंद नहीं है, मैं खाना बनाती हूँ उसमें नुक्ते, उसमें कोई ना कोई चीज़ निकाल देंगे। सो ऐसे लोगों के लिए आपके दिल से दुआ नहीं निकलती है जो आपकी मुखालफत करते हैं। लेकिन आज मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहा है दुआ करो, रूह को मांगो, रूह की मदद मांगो। और जब हम दुआ में कमज़ोर होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, मांग नहीं सकते हैं, तो वो कहता है रूह की मदद मांगो, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरी है। हमारा दिमाग और हमारा दिल किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें सब में गलतियां नज़र आती हैं। वो चाहे सियासी लीडर हो, कोई बड़ा रहनुमा हो, कोई सिस्टर हो, कोई फादर हो, कोई बाबूजी हो, मेरे में भी कईयों को गलतियां नज़र आती होंगी, ज़रूर आती होंगी, ठीक है। लेकिन दुआ मांगा करो मेरे मरने के लिए नहीं, ना मैं मरूंगा आपके कहने पे, ठीक है। जब तक मेरी जिम्मेदारी है मैंने इधर ही रहना है, जिस दिन बिशप साहब कहेंगे जाऊंगा। लेकिन बताया गया जो आपकी मुखालफत करते हैं, जो आपको बुरे लगते हैं, आज बताया गया उनके लिए दुआ करो। जरूर आपका दिल नहीं मानता, जरूर आपका दिमाग नहीं मानता, लेकिन कहता है मुक़द्दस पौलुस रसूल रूह की मदद मांगो। और उसने फिर क्या कहा अपनी ज़िंदगी के लिए? उसने कहा मुझे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक कांटा दिया हुआ है,
उसे कोई बीमारी थी, उसे कुछ जख्म था जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहता था, हर वक्त परेशान रहता था। और 3 बार उसने दुआ किया, खुदा इस कांटे को मेरे से निकाल दे। और कहता है ये कांटा मेरी जिंदगी से निकला नहीं है। फिर मैंने क्या कहा, वो कहता है फिर मैंने कहा ये मुसीबत मुझसे नहीं टलती है, लेकिन खुदाया मुझे बरकत दे, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए, ऊंची बोलिए, तेरा फजल मेरे लिए। ये मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है मैं अपनी बीमारी से लड़ता हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती है ये तकलीफ, ये कांटा जो मेरे गोश्त के अंदर है, ये हर रोज दर्द करता है। मैं खुदा को कहता हूं इसे ठीक कर दे, नहीं ठीक करता तो मैं क्या कहूं, खुदा से लड़ूं, खुदा की मुखालफत करूं? नहीं करूंगा। बल्कि उसने कहा तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। स्वाएं इन सारी बातों को रिलेट करके कलाम अक़दस की बातों की तरफ वापस लौट दें। एक नौजवान था जिसने खूबसूरत फूलों का बाग लगाया हुआ था। उसे फूलों से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि हर रोज़ सुबह उठता, फूलों को पानी लगाता, एक एक पौधे के पास जाता, उनसे बातें करता, कई घंटे बातें करता रहता। उसे बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन अपने घर के अंदर बैठा हुआ था और घर की खिड़की से अपने बाग को देख रहा था और अपने खूबसूरत गार्डन को, जो फूलों का बाग था, उसको देख देख के अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। अचानक से एक आदमी आया, उसके हाथ में छड़ी थी, उसने ऐसे ऐसे करके छड़ी मारना शुरू कर दी, उसके पौधे तोड़ दिए। अंदर से उसको देख के गुस्सा आया, भागा उसकी तरफ, जाके उसको बहुत मारना शुरू कर दिया, जाके उसको मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में पीछे से एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है, कहते हैं अंकल अंकल छोड़ दो, ये मेरे पापा, इनको ना मारो। वो कहता क्यों ना मारूं, तेरे पापा ने मेरे फूल तोड़ दिए हैं। उसने कहा अंकल मेरे पापा अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आता है, वो तो सिर्फ छड़ी हिला रहे थे रास्ता देखने के लिए, को मेरे रास्ते में रुकावट तो नहीं है। जब हमारी चीज़ों का नुकसान होता है, हम भी बग़ैर सोचे समझे लोगों पर जुल्म करना चाहते हैं, बग़ैर हकीकत जाने हुए लोगों की मुखालफत करना चाहते हैं, सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करना चाहते हैं। एक चीज़ आपको पसंद नहीं आ सकती, हो सकता मुझे 2 ना पसंद आती हो, आपको किसी और को 3 ना पसंद आती हो, क्या करें? ये सब कुछ जो दुनिया में है, इस दुनिया के इस ज़बान के खेत की तमसील को समझने की कोशिश करते हैं। क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? उसने कहा मैंने तो अच्छा बोया था। तो फिर किसने बीज बो दिया था? किसने बोया था जी? हाँ जी, ऊंची बोले। शैतान ने बीज बो दिया था जो बुरा था। स्वयं इस पे थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। बुरा बीज कहां से आया? किसने बोया था? शैतान ने। तो इसको समझने के लिए बागी अदन में चलते हैं। बागी अदन से पहले जो कायनात है, पहले दिन में खुदा ने क्या बनाया था? ऊंची बोले। ज़मीन और आसमान खुदा ने बनाया था। दूसरे दिन क्या बनाया था? तीसरे दिन क्या बनाया था? चौथे दिन क्या बनाया था? 5वें दिन क्या बनाया था? छठे दिन क्या बनाया था? आसमान, ज़मीन, समंदर, दरिया, सितारे, सूरज, चांद, दरिया, पहाड़, जंगल, सब कुछ बनाने के बाद इंसान को बनाया। और आखिर में हर रोज़ क्या खुदा बोलता था? आखिरी लफ्ज़ जो जब दिन का इख्तिताम होता था, खुदा क्या बोलता था? ऊंची बोले ज़रा। बोलता था खुदा सब अच्छा है। क्या खुदा बोलता था? तो फिर बुराई कहां से आ गई? खुदा ने तो सब अच्छा बनाया। सारे खुदा बच्चे अच्छे पैदा करता है,
बेटियां बेटे पैदा करते हैं, अच्छे होते हैं, फिर ये बुराइयां कहां से आ जाती हैं? स्वयं कायनात के वजूद के वक्त में खुदा ने कहा सब कुछ अच्छा है, फिर बुराई कहां से आई है उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक फरिश्ता जैसे खुदा ने बड़ी ताकत दी और खुदा ने कहा तू ताकत वाला है, और उस फरिश्ते को जब देखा कि सारी कायनात खुदा को सजदा करती है तो उसने खुदा को सजदा करने से इनकार कर दिया। खुदा को सजदा करने से जब इनकार किया है तो फिर क्या हुआ है? वो क्या बन गया था? हाँ जी बोले, क्या बन गया था? शैतान बन गया था। तो जो भी खुदा को सजदा सच्चे दिल से नहीं करता है वो खुदा का बेटा नहीं बनता है। किसका बेटा बनता है? शैतान का। सब जब शैतान को बना दिया गया, उसे वहां से निकाल दिया गया, तो फिर उसने क्या सोचना शुरू किया? क्योंकि वो समझता था मैं तो खुदा के बराबर हूं, खुदा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, अब मैं बुरा हो गया हूं, मैं शैतान हूं, अब मुझे अपने फर्जंद बनाने हैं। तो कौन था? सिर्फ आदम और हवा। आदम और हवा के पास जाकर उन्हें वर्गलाया, उन्हें गुनाह करने पर मजबूर किया, उनके अंदर बुराई का बीज बोया, उनके गुनाह की वजह से मौत आई, फिर उनको बागी अदन से निकाला। जब उनकी औलाद हुई फिर उसकी औलाद में उसने बीज बोना शुरू कर दिया, और बीज बोया दो भाइयों के दरमियान, लड़ा दिया दोनों को। एक खुदा की कुर्बानी अच्छी होगी, एक बुरी होगी, उसकी कबूल होगी, मेरी कबूल क्यों नहीं हुई? इसलिए तूने मेरे साथ दगा किया, मैं अपने भाई को कत्ल करूंगा। बुराइयां शुरू हो गई, और फिर बढ़ते 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 आज हर इंसान, हर जिंदगी, हर गिरोह, हर ग्रुप, हर कलीसिया, हर चर्च और जो भी जमीन पर बसते हैं सारे के सारे इससे मुतासर है, इसकी जद में है हर जिंदगी। और इसीलिए कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता है, कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम मुखालफत में चले गए। और जब हमें कुछ पसंद नहीं आता है तो फिर हम कहते हैं इसको मार दो, इसको हलाक करो, इसको ऐसे कर दो। स्वयं कुछ मिसालें देता हूँ आपको जो हमें बुरे लगते रहे। सबसे पहले मरियम मगदलीनी का नाम लेता हूँ। 7 बदरुएं, बुराइयाँ, ज़नाकारियाँ, जो कुछ भी कह लो, आपको बुरी लगती थी, यीशु को नहीं लगती थी। यीशु ने उसको बदला, और आज हम उसे याद करते हैं क्योंकि यीशु ने उसको वो दीदार दिया जो किसी को नहीं दिया था। अपने जी उठने की सबसे पहले खबर उसको दी। हमारे हाथ में होता तो हम कहते इसको पत्थर मार मार कर मार दो, ये ज़नाकार है, इसमें बदरुएं हैं, ये पागल है। हम ऐसे करते। मत्ती रसूल सबके सामने मसूल लेने वाला, मसूल की चौकी पर बैठा हुआ, ये तो कलीसिया का, ये हुकूमत का और यहूदियों का मुखालिफ है, इसलिए ये भी हमें पसंद नहीं है। आपको नहीं पसंद होगा, आपके हाथ में होता तो आप उसको कभी शागिर्दों में शामिल ना करते। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े की, और वो है यहूदा अस्करियोती। क्या यीशु को नहीं पता था ये चोर है? क्या यीशु को नहीं पता था ये पैसे चुराता है थैली से? क्या यीशु को नहीं पता था ये दगाबाज है? क्या यीशु को नहीं पता था इसे मेरे रसूलों के साथ रह रहा है, इसने मुझे पकड़वाना है? हमें पता होता तो हम क्या करते? कुछ नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करते। हमें जो बुरा लगता है हम एक दूसरे के कानों में जहर घोलते हैं। जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं चाहता हूं और भी 4-5 लोग मिल जाएं मेरे साथ। सो हम जो कुछ हमें बुरा लगता है हम दूसरों के कानों में वो गंदा बीज ज़बान का बोते हैं ताकि वो भी बढ़ता जाए। जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि हम अच्छा करें, हम मुखालफत को एक दूसरे की वजह से, उसको अच्छा नहीं लगता, चलिए अच्छा नहीं होता। ये टाइम ज़ाया हो जाता है चर्च में आके हमारा। हम चर्च में आते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप दुआ करने नहीं आए हो। खुदा को टाइम देते हुए आपका टाइम ज़ाया होता है।
और हम सोचते नहीं हैं कितना को टाइम हम टिकटॉक को देते हैं। ज़रा गौर करो, कितना को मोबाइल को हम टाइम देते हैं। खुदा को टाइम देते हुए हमें बुरा लगता है। कभी ये कहेंगे ये ना करो, कभी वो ना करो, अच्छे तरीके से पाक मास भी ना करो, पाक मास का ये गीत ना गो, ये हमें पसंद नहीं है। भैया आपको नहीं पसंद ना सुनो, दूसरों को तो पसंद है। तकलीफ़ें होती हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ क्यों गाते हो भाई, गाने तो तुम्हें क्या है, नहीं आपको अच्छी लगती ना गाओ, हम तो सारे सताइश करने आए हैं, तारीफ करने आए हैं। दुनिया जब देखती है और कहती है कितनी अच्छी कलीसिया है, सारा चर्च गाता है, लेकिन हमें तकलीफ होती है क्यों गाता है। सो हमें सोचना चाहिए। पौलुस कलीसिया का मारने वाला, कलीसिया को कत्ल करने वाला, मसीहों का कातिल, अगर हमें मिलता तो क्या करते हम, क्या करते मसीह? अगर मसीहों को मिल जाता पौलुस रसूल कि ये दूसरों को मार रहा है, शायद हम भी पकड़कर मार देते। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ये कातिल है, लेकिन इसको मैं अपनी कलीसिया का रहनुमा बनाऊंगा, मैं बड़ा बनाऊंगा इसको, और उसके वसीला से गैर कौमों के गांव, शहर और मुल्कों के मुल्क सबसे ज़्यादा खुदा के लिए सफ़र करने वाला, और कलाम के अंदर उसके 14 खत लिख दिए गए। और हम होते तो हम कहते इसको मार दो, ये मसीहों को मार रहा है, ये मसीहों का मुखालिफ है। खुदा वो चुनता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। पतरस पहली बार यीशु से मिलता, ऐ यीशु से दूर हो, मैं गुनाहगार हूं। दूसरी बार, पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, मैं नहीं जानता कौन है यीशु, मैं उसके शागिर्दों में से नहीं हूं, किसकी बातें कर रहे हो, मैं उसका साथी नहीं हूं। 3 बार इनकार किया। हम होते जज बन के, हम सारे बड़े लीडर होते कलीसिया के, तो हम कहते इसको निकालो, इसने यीशु का इनकार कर दिया। यीशु ने उसे ही कलीसिया का सरदार बता के बताया, जवान को भी साथ बढ़ने दो, अगर वो खुदा का होगा वो जवान से गंदम बन जाएगा और वो अपना फल देगा। इसलिए उसने बढ़ने का फजल दिया, इसलिए उसने कहा जिनकी मुखालफत है करने दो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा, और मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारी तब्दीली का। और आज की पहली तलावत में बताया गया, हिकमत की किताब में आज ऐलान किया गया, खुदा इंतज़ार करता है ताकि तब्दील हो जाओ। किसी भी शख्स को देखते हैं, पहली बात तो हम अपनी दुनिया में हमेशा देखते हैं जो बुरे हैं उनके पास दौलत भी है, गाड़ियां भी है, बंगले भी हैं, ज़मीनें भी हैं, जायदाद भी है, सब कुछ है। जो बुरे हैं उनके पास सब कुछ है, और हम जानते भी हैं ये बुरे हैं, इन्होंने कई कत्ल किए हुए हैं, ये कई दफ़ा चोरियां करते पकड़े गए, डाके मारते हैं, और हम कहते हैं उसको उनको खुदा देखो देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, हमें नहीं दे रहा। हम ये सोचते हैं, ये सच है, हम माने या ना माने। एक नौजवान बच्चा एक दिन एक फादर के पास आया और आके कहा मेरी माँ की डेथ हो गई है और मुझे अफसोस बहुत है, क्यों खुदा मेरी माँ को दुनिया से जल्दी ले गया। मेरी माँ इबादत करती थी, मेरी माँ रोज़री पढ़ती थी, मेरी माँ कलाम पढ़ती थी, मेरी माँ हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छी थी, उसकी ज़ुबान इतनी अच्छी थी, अखलाकी तौर पर वो इतनी अच्छी थी, हम सबको इतना प्यार करती थी, हर ज़रूरत हमारी पूरी करती थी, खुदा क्यों उसे अपने पास ले गया है। फादर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, अब मैं क्या जवाब दूँ इसको। फिर थोड़ी देर के बाद फादर ने कहा, उस बंदे को जानते हो जिसे पूरा गांव बातें करता है, वो शैतान भी है, वो बुरा भी करते हैं, उनके पास मकान भी बड़े हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, जायदाद भी बड़ी है, पैसा भी बड़ा है, और वो लोग कहते हैं उनकी इतनी इतनी लंबी उम्र है फिर भी जिंदा है। तो फादर कहता है तुझे यही बताना चाहता हूँ जो आज हिकमत की किताब से पढ़ा गया हमारे लिए, खुदा बुरों को लंबी ज़िंदगी देता है और इंतज़ार करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में तब्दील हो जाएं और अच्छा फल लाएं। खुदा इंतज़ार करता है और खुदा
ने तेरी माँ को पसंद किया अपने पास ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता था ज़मीन पर ये इतनी अच्छी है कि अब इसकी ज़रूरत ज़मीन पर नहीं है, आसमान पर है। इसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, ये खुदा के जलाल का हिस्सा बने, इसलिए उसने तेरी माँ को बुला लिया। और उनको जो बुरे नज़र तुझे आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी इसलिए खुदा लंबी कर रहा है, खुदा उन्हें तब्दील होने का मौका दे रहा है। ज़बान को निकालने नहीं, बढ़ने दो। फैसला करने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि जब तुम गंदम को निकालोगे, ज़बान निकालते निकालते अच्छे पौधे भी उखाड़ दोगे, उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दोगे। बुरे लोगों को इस धरती से और ज़मीन से ख़त्म करते करते कई दफ़ा आप अच्छे लोगों को भी मार दोगे। इसलिए ज़मीन पर आपको बुराई नज़र आती है, इसलिए ज़मीन पर आपको नफ़रत नज़र आती है। कितना को फ़र्क है, आपके दिल के अंदर एक छोटी सी एक लकीर है, छोटी सी एक लाइन है। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ क्या है? नफ़रत है। एक तरफ झूठ है, दूसरी तरफ सच्चाई है। एक तरफ हम ईमानदार हैं, दूसरी तरफ हम नाउमीद हो जाते हैं। एक तरफ हमें भरोसा है खुदा पर, और दूसरी तरफ हम कहते हैं खुदा हमारे लिए कुछ करता नहीं है। सो ये इंसानी सोच है। एक तरफ ज़बान है, एक तरफ अच्छा बीज है। अब आपको ये फैसला करना है, मुझे अपने अंदर ज़बान को बढ़ाना है या अच्छे बीज को बढ़ाना है। मुझे अपने अंदर जो खुदा का दिया हुआ ईमान है उसको बढ़ाना है, या कि फिर मुझे जो बुराइयां हैं, मैं खुदा का हो के जीना चाहता हूं या शैतान का हो के जीना चाहता हूं। मौका तो दोनों मुझे दे रहे हैं, मदद तो मेरे सारे कर रहे हैं। सो आए इस बात पर तवज्जो करें। दो अगली जो छोटी छोटी सी तमसीलें बयान की गई हैं। खुदा की बादशाही राई के दाने के बराबर है, जो बीजों में सबसे छोटा है, लेकिन जब तरकारियों में से बड़ा और पौधों में से एक बड़ा पौधा बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं छोटे लोगों की हमारी इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। छोटे लोग हमें पसंद नहीं आते हैं, वो चाहे इल्म में छोटे हैं, चाहे कद में छोटे हैं, चाहे पैसे के लिहाज से छोटे हैं, किसी भी लिहाज से छोटे हैं, हम उनको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी मशीन बना लो, उसको खड़ा करने के लिए छोटे छोटे पेचों की ज़रूरत पड़ती है। और खुदा के कलाम के अंदर से ज़कई कितने को कद का बंदा था? हाँ, ज़कई बच्चों छोटे कद का था, लेकिन खुदा को पसंद आया। मुकद्दसा ट्रीज़ा ऑफ कलकत्ता छोटे कद की थी, और फिर उसके अलावा वो अकेली एक खिदमत को शुरू करती है, और फिर पूरी दुनिया में उसकी खिदमत के चर्चे हो गए, और खुदा के लोग उसे जिंदा मुकद्दसा कहते थे। सो खुदा के हुजूर आज खुदा बताना चाहता है, बड़े बड़े काम करके तुम खुदा की बादशाहत का हिस्सा नहीं बनोगे, छोटे काम भी करोगे। जो चर्च की सफाई करता है वो भी बरकत पाएगा, और जिन्होंने नहीं बरकत पानी उन्होंने आउंदियां सार कहना है, वो यार बेंचां ते घट्टा पिया, कोई साफ नहीं करता। हाँ, उसको आते सर गलतियां नजर आएंगे, वो हमेशा यही कहेंगे। छोटे कामों से खुदा बरकत देता है। आप छोटे छोटे काम जो खुदा के हुजूर करते हो, उससे बरकत मिलती है। छोटी सी हमारी दुआ, चर्च के सामने से गुजरते हुए सलीब का निशान बनाना, कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए सलीब का निशान बनाना, क्योंकि आप खुदा की हुजूरी को महसूस करते हो। मरने वालों को याद करके कहते हो, खुदाया इनको तूने अपनी बादशाहत में लेके जाना है, इन्हें हमेशा की ज़िंदगी देनी है, और याद करते हो मैंने भी एक दिन यहाँ पे आना है। खुदा के हुजूर मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम इस बात का ऐलान करता है, जब तक हमारी ज़िंदगी में सांसें हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी में सांसें हैं, तब तक खुदा तब्दीली के दरवाजे हमारे लिए खोल के रखता है। जितने मर्जी हम बड़े हो जाएं, जितने मर्जी हम कामयाब हो जाएं, खुदा हर रोज़ मुस्र बेटे के बाप की तरह इंतज़ार करता है, कब मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा, कब खुदा के हुजूर ये बरकत मिलेगी। और आज के पहले जो गीत दाखिले का गाया था, इसी में यही था
क्या पहले आदम खुदा के हुजूर खो गया है? अब क्या उसको माफ़ी मिली है कि नहीं मिली? अगर नहीं मिली, अब मैं इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दे खुदा। सो हमें खुदा के हुजूर इस बात को सीखना है। तीसरी तमसील जो बताई गई वो है खमीर। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है। हमारे ख़ानदानों में खमीर का कम इस्तेमाल किया जाता है। मिठाइयों की दुकानों पे खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप गोलगप्पे खाते हो वो भी इसीलिए फूल के गोल होते हैं क्योंकि उसमें खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब पूड़ियाँ खाते हो उसमें भी खमीर का इस्तेमाल किया जाता है। और खुदा के हुजूर बताया गया खमीर का थोड़ा सा पाउडर जो है, खमीर थोड़ा सा बहुत सारे आटे को खमीरा कर देता है। आज बताने की कोशिश खुदा करता है ये, तुम जहाँ पर भी रहते हो अपने आप को कभी छोटा ना समझो, तुम खमीर की मानद बनो। अच्छे मसीह की तासीर किसी भी दफ्तर में है, पता चले ये मसीह है। किसी भी कारोबार में पता चले ये मसीह है। किसी भी काम में आप अपने आप को लगाते हो और फील करते हो तो आप खुदा के हुजूर, आपके अंदर यस्सु की तासीर जो खमीर की है वो नज़र आनी चाहिए। आपके मसीह होने की जो खूबियाँ हैं, जो मसीह कभी झूठ नहीं बोलते, मसीह कभी किसी का नुकसान नहीं करते, मसीह कभी किसी को धोखा नहीं देते, मसीह किसी को कत्ल नहीं करते, ये खूबियाँ आप में होनी चाहिए। आपकी ईमानदारी की और आपके खुदा की गवाहियाँ आपके सामने होनी चाहिए। यीशु मसीह इसीलिए कहता है तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो। अब इन सारे हालात और इन सारे वाक़यात में ज़रूर बहुत सारी बातें किसी दूसरे के बारे में कहने से पहले हम अपने आप पे सोचें। सवाल पहले अपने आप से करें, क्या खुदा को मैं पसंद हूँ? क्या खुदा को मेरा पता नहीं है? मैंने कितने बुरे काम किए हैं मुझे पता है और खुदा को पता है। किसी में बुराइयां ढूंढने से पहले अपने आप में बुराइयां ढूंढें और फिर क्या करने की ज़रूरत है? दुआ करने की ज़रूरत है, जो आपने बड़ी ऊंची आवाज़ से कही। अब दुआ में क्या मांगना है? दुआ में आज की पहली तलावत मांगनी है, ऐ खुदा मुझे हिकमत दे। बोलिए ज़रा एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा। ये दुआ सुलेमान बादशाह की है। जब हैकल बनी थी तो उसने कहा था, ऐ खुदावन मुझे हिकमत दे। और खुदा ने उसके बदले में क्या कहा था? सुनो, खुदा कहता है सुलेमान बादशाह मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं खुश हुआ हूं। किस बात से? दो बातों से। एक, तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी है, और एक तूने दौलत नहीं मांगी है। एक तूने दौलत नहीं मांगी है और एक अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी है। और हम सारे यही मांगते होते हैं। जितनी हमारी दुआएं उसके लिए, ये कर दे, उसको भस्म कर दे, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਂਤਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਰ ਜੇ, जो मर्जी हो जाए, सानू दौलतां मिल जान, सानू सब कुछ लभ जाए। खुदा आज सुलेमान बादशाह से कह रहा है, तूने हिकमत मांगी है, मैं बहुत खुश हूँ। तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी और तूने दौलत नहीं मांगी है। जब आप हिकमत मांगोगे अपने लिए, फिर दौलत आ जाएगी। या मैं एक बार फिर सारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को कहना चाहता हूँ, आज अगर कोई अपने आप को गरीब समझ रहा है और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी अपनी वजह है, कोई और गुर्बत की वजह नहीं है। आज दुनिया खुली पड़ी है सीखने के लिए। आज जितना वक्त हम कंप्यूटर को देते हैं, मोबाइल को देते हैं, टिकटॉक को देते हैं, थोड़ा सा वक्त सीखने को दो। टिकटॉक का वक्त कम करो, 1 घंटा उस मोबाइल को सीखने के लिए इस्तेमाल करो। उसके अंदर इतनी कुछ सीखने के लिए है, आपको अंदाजा नहीं है। लोग उसी का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, उनके बैंकों में पैसे आ रहे हैं, और हम कर रहे हैं, हम गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ बच्चियाँ कोशिश कर रही हैं और हुकूमत बच्चियों को देने के लिए तैयार है और उनको बहुत सारी सहूलतें दे रही है। स्कूटियाँ लड़कियों को फ्री दे रही है, किसी बच्ची ने अप्लाई नहीं करना। कलीसिया, उसके बाद हुकूमत बच्चियों को कंप्यूटर दे रही है, हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि ले हम। या एक बच्ची बैठी है, उसने इतना रो रो के मुझे कहा, हमारी नौजवान बच्चियां घर बैठे कुछ नहीं कर रही हैं, इतने सारे काम है बच्चियों को सीखने वाले, घर पे बैठ के कहती है मुझे कंप्यूटर मिला और मुझे अफसोस होता है 400 बच्चियों में से मैं अकेली क्रिश्चियन हूं जो हमारे चर्च की है।
घर बैठे सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपने आप को आपको इस काबिल बनाना है। आप सीखो। सीखने के लिए हम नहीं आते हैं। हमारे पास बहुत वक्त है चुगलियाँ करने के लिए, गलत बातें फैलाने के लिए। एक घर की बुरी बातें दूसरे घर में, दूसरे घर के तीसरे घर में, और वहाँ से वहाँ पूरी दुनिया में बुराइयाँ हम फैला रहे हैं। ज़बान हम भी जो बोल रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं अच्छा फल निकला है। नहीं निकलेगा। फैसला होगा, फैसला होगा आखिरी दिन। ये मुकाशफा की किताब में लिखा, आएंगे फरिश्ते दरांतियाँ लेकर, काटेंगे पहले बुरों को और उसके बाद अच्छों को भी बताएंगे आपने इधर जाना है उधर जाना है। और मत्ती रसूल की अंजील 25वें बाब में ऐलानिया तौर पर खुदा कहता है, मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूँगा, और फिर एक को कहूँगा जाओ मेरे बाप की बादशाहत में, दूसरों को आग की भट्ठी में जाओ। जवान होगा, बुराइयाँ दुनिया में होंगी, लेकिन बुराइयाँ ऐसे ख़त्म नहीं होंगी जैसे हम करना चाहते हैं। बद्दुआएं ख़त्म करो, दुआएं मांगना शुरू करो। नहीं दुआ आती, रूह की मदद मांगो, हिकमत के लिए दुआ करो, खुदा मेरी रहनुमाई करे। तब आपको समझ आ जाएगी खुदा आपसे क्या चाहता है। ये तमसीलें खुदा की बादशाहत के लिए हैं। बताया गया खुदा की बादशाहत में छोटे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे। बताया बेसवादे लोग भी होंगे, सवाद वाले भी होंगे। जिनका असर भी होगा, खमीर भी होगा, वो रहेंगे। लेकिन हम किसी का फैसला नहीं करेंगे। फैसला खुदा ने करना है। हम जज नहीं हैं, हम बादशाह नहीं हैं, हम हाकम नहीं हैं। हाकम हमारा खुदा है, बादशाह हमारा खुदा है, और खुदा ही इंसाफ करने वाला है। दुनिया में हमें कोई इंसाफ नहीं करके देगा। इसका ये मतलब नहीं दुनिया में बुराई को बढ़ने दे, नहीं। बुराई के खिलाफ हमें काम करना है, लेकिन बदला लेना हमारा काम नहीं। ना गालियाँ देनी है, ना लड़ना है, ना बदला लेना है, क्योंकि खुदावन ने कहा था बदला लेना मेरा काम है। तुम्हारा काम नहीं लड़ो, तुम्हारा काम नहीं गालियाँ दो, तुम्हारा काम नहीं बुरे काम करो। खुदा हमें आज बरकत दे, हम अच्छे और बुरे अच्छा फल लाकर खुदा की बादशाहत का हिस्सा बने, और खुदावंद हम सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से।